Yes, so let's talk about the red pill. नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार खड़े हुए एक बहुत ऊंची बिल्डिंग पे मदीना में, और उन्होंने लोगों को कहा कि क्या तुम देखते हो जो मैं देखता हूँ? तो सहाबा ने कहा नहीं या रसूल अल्लाह। तो उन्होंने कहा आई सी अफ्लिक्शंस फॉलिंग अमंग योर हाउसेज एज रेन ड्रॉप्स फॉल। सही अल बुखारी। मैं फितनों को इस तरह इस तादाद में इस स्पीड के साथ तुम्हारे घरों पे गिरता देखता हूँ जिस तरह रेन के ड्रॉप्स, बारिश के कतरे गिरते हैं। अब वो फितने क्या हैं, इसकी बहुत सी इंटरप्रिटेशंस हैं। घरों में इंटरनेट के आने की वजह से, एलईडी के आने की वजह से बहुत चीज़ें जो हैं वो फितना बन चुकी हैं हमारे लिए। फितने से मुराद है टर्मोइल। इंसान टेस्ट में आ गया, इंसान को समझ नहीं लगती मैं क्या करूं। इंसान पढ़ना चाहता है, मेहनत करना चाहता है, लेकिन वो डिस्ट्रैक्शंस इतनी ज़्यादा है। इंटरनेट है, वर्ल्ड ऑफ इंटरनेट है, फिर वर्ल्ड ऑफ पॉर्न है, फिर पता नहीं क्या है, फिर जो है वो मूवीज़ और टीवी सीरीज़ और ब्ला ब्ला ब्ला। तो ये फितने जो इंसान के घर में बारिश के कतरे की तरह गिर रहे हैं, आई थिंक दीज पॉइंट टू सैटेलाइट चैनल्स और वाईफाई मे बी और सिग्नल्स और माइक्रोवेव्स और ये सारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, वल्लाहु आलम। लेकिन फितने इस वक्त पूरी तरह हमें अपने काबू में कर चुके हैं। मैं आपको जो बता रहा था ना कि फितने इस वक्त रूनुमा हो चुके हैं अपने फुल फ्लो में, वो इस इमेज से भी समझने चाहिए कि वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ इंटरनेट, चूज वाइजली। मीम्स, अब देखें मीम्स की पूरी एक साइंस है और मीम्स पे तो आजकल पीएचडी भी हो रही है। अच्छी मीम्स भी होती हैं, लेकिन जाहिर है कि ज़रूरत से ज़्यादा मजाक, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज़रूरत से ज़्यादा मजाक, ओवर जोकिंग किल्स द हार्ट, दिल को मुर्दा कर देता है। और दिल जब मुर्दा हो जाता है तो फिर कहाँ हमें ये बातें समझ लगनी, फिर तो हम हर चीज़ का मजाक बनाएंगे ना, हर चीज़ का मजाक उड़ाएंगे। और हमारे मेजॉरिटी यूथ का मसला यही है, हर वक्त शुगल शुगल शुगल, उससे दिल मुर्दा होता जाता है, मुर्दा होता जाता है, और एंड में जो है वो कुछ भी नहीं बचता। सो देन अगेन वाई सो रिलीजियस, रिलीजन का मजाक उड़ाना, रिलीजियस लोगों से दूर भागना। जाहिर है कुछ वैलिड रीजंस भी हैं। मैं भी जब जीआईके में था और दीन की तरफ नहीं था, मैं भी दीनी लोगों से डरता था, दूर भागता था, क्योंकि जाहिर है हमारे सामने इमेज एक ऐसी रखी गई थी, हम भी मौलवियों से घबराते थे। लेकिन जाहिर है कि आहिस्ता आहिस्ता बंदा जब इल्म हासिल करता है तो उसको एहसास होता है कि हमारा दीन तो बहुत खूबसूरत है। कुरान और हदीस को लोग इस तरह से पीछे करेंगे कि जैसे वो एग्जिस्ट ही नहीं करती, कि नहीं नहीं कुरान और हदीस को छोड़ो, मुझे लगता है कि ये चीज़ सही है, मुझे लगता है कि ये चीज़ गलत है। ऐसे ऐसे टॉपिक्स खोले जाएंगे जो रिलीजन क्लोज कर चुका है। रिलीजन ने क्लोज कर दिया एलजीबीटी को, बयान कर दिया होमोसेक्सुअलिटी हराम है, लेकिन वो फिर खुल गया। और आजकल मुसलमान जो है उस टॉपिक को खोल रहे हैं कि नहीं वाई लेट्स डिस्कस। या रिबा, इंटरेस्ट क्लोज हो चुका है, लेकिन नहीं दोबारा खुलेगा और हम अपनी डिज़ायर के मुताबिक, अपनी हवा के मुताबिक उसको री इंटरप्रेट करेंगे ताकि रिलीजन हमारे लिए कंपेटेबल बन जाए। क्योंकि ज़ाहिर है रिलीजन बहुत सख्त है, उसको आसान बनाना है, उसको हमने अपने लाइफ स्टाइल्स के मुताबिक बनाना है। तो ये है असल में फितना, ये टेस्ट है, टर्मोइल बन चुका है हमारे लिए कि हम इतना पब्लिक ओपिनियन से इन्फ्लुएंस हो चुके हैं। फिर आप देख लेंगे कितनी मैसिव डिसेप्शन है। यानी ये आते हैं एंकर्स, आकर एक इशू को शुरू करते हैं, हमें नहीं पता सच्चे हैं झूठे हैं, कौन गारंटी दे सकता है, पता नहीं कहाँ से स्टैटिस्टिक्स लाते हैं, पता नहीं कहाँ से। ठीक है अच्छे एंकर भी हैं, बहुत से ऑनेस्ट एंकर भी मौजूद होंगे, क्योंकि हर दौर में अच्छा बुरा तो होता है, लेकिन मेजॉरिटी वी कांट ट्रस्ट। हमें नहीं पता फॉक्स न्यूज़ क्या दिखा रही है, CNN क्या दिखा रहा है, क्या तबसरे हो रहे हैं, कौन सच्चा है कौन झूठा है। लोगों के ओपिनियंस बन रहे हैं, लोगों के ओपिनियंस खराब हो रहे हैं, क्योंकि दीन तो पढ़ा नहीं, वो तो ना बचपन से किसी ने पढ़ाया नहीं था। एक कारी साहब आते थे, वो सुपारा पढ़ाते थे, उसके बाद एक सरमनी हुई कि बेटा मुबारक हो कुरान ख़त्म हो गया। अब बेटे को ये मैसेज गया बेटी को कि कुरान तो ख़त्म हो गया। ख़त्म होने का मतलब है कि अब मेरी जान छूटी, अब मैंने सारी ज़िंदगी इसको हाथ नहीं लगाना, मेरी जिम्मेदारी पूरी हो गई। उसके बाद चलो अब इंजीनियर बनाएं, डॉक्टर बनाएं, ठीक है वो भी बनाना चाहिए, लेकिन जाहिर है कि कुरान को ख़त्म कर दिया। तो ये हमारा कल्चर है, तो वो चीज़ है नहीं। और उसके ऑपोजिट जो आइडियोलॉजी आ रही है, जो वेव आ रही है, जो सैलाब आ रहा है मिस इन्फॉर्मेशन का, और जो फिलॉसफी दी जा रही है हमें, जिस तरह हमारे माइंड्स को इन्फ्लुएंस किया जा रहा है, यही दज्जाली फितना, और हमें एहसास तक नहीं हो रहा। तो इसको मैं आपको जरा इंग्लिश में भी सुनाता हूँ। ट्रिबुलेशन विल बी प्रेजेंटेड टू द हार्ट्स ऑफ पीपल लाइक अ रीड मैट वोवन स्टिक बाय स्टिक, एंड एनी हार्ट afflicted by them will have a black mark put into it, but any heart that rejects them will have a white mark put into it. Thus there will be two kinds of hearts. One is pure like a white gemstone and it will not be harmed by any tribulation.
as long as the heavens and the earth endure, and the other is black and dusty like a worn out vessel, neither recognizing good nor rejecting evil, but rather immersed in its desires. ना गुड रहा ना बुरा रहा, बल्कि सिर्फ ये कि मेरी डिज़ायर जो मुझे कह रही है वो ठीक है. और यही है मन की मान. दिस इज़ व्हाट इट इज़, कि मन जो कहता है वो मानो, लोगों को छोड़ो. आप एड्स देख लें, वो पता नहीं आजकल एक ऐड चल रहा है, उसमें है कि लोग कहते हैं कि ये ना करो तो मैं तो वो करूँगी जो मेरा दिल करता है. तो ठीक है, दिल तो करता है, लेकिन दिल करने का हमने ये भी तो चेक करना है ना कि वो जो दिल कर रहा है वो शरिया के मुताबिक है कि नहीं है. हम तो मुसलमान है ना, हमें तो एक आइडियोलॉजी दी गई है, हमें तो एक सिस्टम दिया गया, हमने उसके मुताबिक हर चीज़ चेक करनी है. दिल की मानने से कोई नहीं आपको रोक रहा, लेकिन अक्सर दिल कुछ ऐसी चीज़ भी चाह सकता है जो सोसाइटी के लिए डैमेजिंग है, आपके लिए डैमेजिंग है, आपकी आने वाली जनरेशन्स के लिए डैमेजिंग है. बहुत से फैसले हम ऐसे करते हैं कि बाद में जाके 20 साल बाद हमें पता लगता है कि ये फैसला काश मैंने ना किया होता, लेकिन उस टाइम बताने वाला कोई नहीं है, गाइड करने वाला कोई नहीं है. ये बात है असल में. और ये मैंने जो पिक्चर दिखाई ना, वोवन स्टिक बाय स्टिक, देखें पिक्सल्स जो हैं वो इस तरह ही बनते हैं, ठीक है, पिक्सल बाय पिक्सल, 720 पिक्सल, 1024 पिक्सल. तो ये पिक्सल बाय पिक्सल. तो रीड मैट क्या है? एलईडी. बहुत से स्कॉलर्स के नज़दीक रीड मैट जो है, क्योंकि वो दीवार पे लगता है, तो एलईडी दीवार पे लगी होती है. और मेजॉरिटी कंटेंट, मैं बार बार मेजॉरिटी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कोई घबरा ना जाए कि हमने टीवी कोई हराम कर दिया. मेजॉरिटी कंटेंट उस पर ऐसा है जो आपको इस तरह से नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करता है कि एक तो आप इस्लामी फ़लसफे से दूर चले जाते हैं. वो फ़लसफ़ा क्या है? क़यामत आनी है. नो वन केयर्स. कोई भी मूवी या टीवी सीरीज में दिखा दें जिसमें कभी किसी एक्टर ने, हीरो ने सिर्फ इतना सेंटेंस बोला कि ओ गॉड हेल्प मी, है ही नहीं. मैक्सिमम ये है कि वो बैठा हुआ है अकेले में और इंट्रोस्पेक्शन कर रहा है, अकेले में बात कर रहा है, अपने आप को मोटिवेट कर रहा है. लेकिन कोई भी सेंटेंस ऐसा नहीं है, कोई भी मूवी या टीवी सीरीज में गॉड का कोई कंसेप्ट नहीं है. तो गॉड सेंट्रिक लोग कैसे पैदा होंगे? फिर तो सेल्फ सेंटर्ड लोग पैदा होंगे ना, जो अपने आप को खुदा समझते हैं, जिनका ताल्लुक ही कोई नहीं गॉड से, जो कि शेम फील करते हैं गॉड को बुलाने में, और जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्ना या कोई भी फॉलोइंग करने में शेम फील करते हैं. डेफिनेटली ऐसे ही है और यही फितना है. अगली हदीस, इट वाज नरेटेड फ्रॉम अबू हुरैरा दैट द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, हेस्टन टू डू गुड डीड्स, जल्दी कर लो अच्छे अमाल करने में. अब देखें, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता रहे हैं और इसको बहुत सीरियस लेना चाहिए. इससे पहले कि फितना इमर्ज हो जाए, लाइक अ पीस ऑफ ब्लैक नाइट, जैसे काली अंधेरी रात होती है. व्हेन अ मैन विल बी अ बिलीवर इन द मॉर्निंग एंड अ डिसबिलीवर इन द इवनिंग, और ही विल बी अ बिलीवर इन द इवनिंग एंड अ डिसबिलीवर इन द मॉर्निंग, एंड ही विल सेल हिज रिलीजन फॉर वर्ल्डली गेन. अब जाहिर है काली रात की अंधेरी रात में क्या होता है? रास्ते का पता नहीं लगता. उस काली अंधेरी रात में रास्ते का पता लगाना टॉर्च लाइट से, और वो टॉर्च लाइट ये इल्म है, ये फिलॉसफी है जो इस्लाम आपको दे रहा है उस दौर में कि इसको पकड़ लो, इसको पकड़े रखोगे तो रास्ता नजर आएगा, इसको नहीं पकड़े रखोगे तो कभी इधर जाओगे कभी उधर जाओगे, विल्डरनेस में लॉस्ट हो जाओगे, और फिर जब लॉस्ट होगे तो फिर एंड में डिप्रेशन होगी, फिर तुम एक पर्पसलेस जिंदगी जो है वो गुजारोगे, तुम्हें समझ नहीं आएगी क्या सही है क्या गलत है.